सब मौलवी के पीछे मत हो जाना, उस मौलवी के पीछे होना जो मौलवी आशिक रसूल हो। ये भी देखने की जरूरत है। आशिक रसूल जो हो उसके पीछे चलना, जो आशिक रसूल नहीं हो वो मौलवी नहीं, कितना भी बड़ा कुछ हो उसके पीछे नहीं जाना। हमें तो बात सिर्फ नबी के इश्क की करनी है बस, और इसका कोई मकसद ही नहीं है हमारा। सवाल जब इम्तिहान में होता तो 5 सवाल कभी कभी होते हैं कि भाई 5 सवाल के जवाब मतलूब हैं पर्चे में, लेकिन 5वां सवाल, तीसरा सवाल लाजमी है। एक सवाल लाजमी होता, क्या होता? एक सवाल लाजमी होता। लाजमी वाले को देना लाजमी, अगर वो ना दिए तो सबके तुमने जवाब दे दिए, कामयाब ना ना ना। जो लाजमी है वो कब्र के 3 सवाल, मगर तीसरा सवाल लाजमी। और बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सुन लीजिए। अगर पहले 2 सवालों का जवाब ना दे पाया और तीसरे का दे दिया तब भी बेड़ा पार है, और पहले 2 का जवाब दे दिया था और तीसरे वाले का ना दे पाया तो बर्बाद है, जहन्नम का हकदार है। पहला सवाल अल्लाह के बारे में, अगर इसका जवाब दे दिया सुभान अल्लाह, ना दिया जब भी जहन्नम का फरिश्ते से परवाना नहीं देंगे, अरे जवाब नहीं दिया चलो जहन्नम में डाल दो, ना ना ना, दूसरा करेंगे। अगर अभी सजा और जजा का फैसला होना था तो फिर दूसरा सवाल ही क्यों हो रहा? अगर पहले सवाल पे अगर उन्हें फैसला सुनाना था कि भाई इसने जवाब दे दिया जन्नती, जवाब नहीं दिया जहन्नमी, तो फिर दूसरा सवाल ही क्यों करते? दूसरा करने का मकसद ये है कि पहले का दिया या नहीं दिया, अब दूसरे से काम चलेगा। और दूसरा कर लिया, अब भी फरिश्ते सजा जजा का फैसला नहीं करते, अब तीसरे पे दारोमदार है। और तीसरा सवाल किसी और का नहीं, आमिना के लाल के बारे में किया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान के बारे में बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले 2 का जवाब ना भी दिया था और तीसरे का दे दिया तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर तीसरे वाले का नहीं दिया तो लाजमी तो यही था। हाँ, लाजमी तो यही था, क्योंकि अल्लाह को तो सब मानते हैं। 72-73 फिरके हैं। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, सब अल्लाह को मानेगी। इन 73 फिरकों में जिससे आप बात करो अल्लाह को सब मानते हैं। मसला तो अल्लाह का है ही नहीं। मसला जब आके अटकता तो सरकार की जात पे आके अटकता है। तो मियाँ अगर सरकार से मोहब्बत है और तुमने सरकार का अगर सीधा सीधा जवाब दे दिया तो कान खोल के सुन लो। अगर तुमने सरकार को कब्र में पहचान लिया, ओ मलगद्दा के सुन्नी मुसलमानों, अगर तुमने कब्र में सरकार को पहचान लिया, सरकार को जैसे ही पहचान के जवाब दे दोगे, अरे ये तो मेरे नबी है, कदमों पे मचल जाओगे। फरिश्ते कह देंगे इम्तिहान में कामयाब हो गया। लाजमी सवाल तो यही था, चलो जन्नत का बिछोना बिछा दो, दूल्हा के तरह सुला। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब इसका जरा वापसी बढ़ाइए, आवाज की, आवाज खा रहा है ये, आवाज सीखिए, इसकी वापसी जरा तेज कीजिए। तवज्जो है आपकी? तो नबी की मोहब्बत काम करेगी। किसकी मोहब्बत? जरा जोर से बोलो, किसकी मोहब्बत? नबी की मोहब्बत काम करेगी, नबी की, किसी की मोहब्बत काम नहीं करेगी। दुनिया से मोहब्बत करके देख ली, बेकार। माल से, दौलत से, औलाद से, कभी कभी औलाद भी ठोकर मार देती है, भाई भी कभी कभी ठुकरा देते, रिश्तेदार भी ठुकरा देते, मगर आमिना के लाल कभी नहीं ठुकराते। तू कब्र में जाता तो तेरी कब्र में पहुंच जाते, मेरा गुलाम आया है फरिश्तों। अभी से सजा नहीं, इसकी मेहमानी होगी कब्र में, इसलिए कि मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह। कौन है मेरा?